समय पहले रेगिस्तान के तपती रेत के बीच एक पुरानी झोपड़ी खड़ी थी। चारों तरफ रेत के सागर, लेकिन उसी झोपड़ी के पास एक पुराना छायादार पेड़ था। शायद अकेला ऐसा पेड़ जिसने रेत के क्रूर थप्पड़ों को सहते हुए खुद को जिंदा रखा था। उसी झोपड़ी में 80 साल की एक अकेली बूढ़ी औरत रहती थी। उसके परिवार में कोई नहीं था। वो बिल्कुल अकेली इस वीरान रेगिस्तान में रहती थी। कभी उनका परिवार भी यहीं रहता था, पर कई साल पहले आया रेत का भयंकर तूफान सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। कोई न लौटा। तब से वह अकेली इसी झोपड़ी में रह रही थी। उस बूढ़ी महिला के पास परिवार के नाम पर बस कुछ बकरियां थीं जो रोज दूध देती थी, और उस झोपड़ी के पीछे एक तालाब था जिसने मछलियां उबाल रखी थी। बस उन्हीं के सहारे वह यहाँ दिन काट रही थी, और किसी के इंतजार के साथ। एक दिन दोपहर को जब धूप अपने सबसे तीखे तेवर पर थी, तब वो बूढ़ी दादी उस पेड़ की छांव में बैठी थी, और बकरियां भी छांव में बैठी थी। उन्हें रेत की लहरों के पार एक आकृति हिलती नजर आई। जैसे जैसे वो पास आया, साफ हो गया। एक जवान लड़का, लगभग 23-24 साल का, गोरा चिट्टा, गठीला शरीर, थकान और धूप से झुलसा हुआ। उसके होंठ सूखे थे, आंखों में प्यास थी। वो लड़खड़ाता हुआ छांव के पास आया और बुढ़िया को बोलने लगा, दादी थोड़ा पानी मिलेगा क्या? बहुत प्यास लगा है। वो बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है बाबू, तुम यहीं बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। बूढ़ी औरत धीरे से उठी, लाठी के सहारे झोपड़ी के भीतर गई और मिट्टी का लोटा में पानी भरकर लाई और उस लड़के को दिया। लड़के ने एक सांस में पानी पी लिया, जैसे जान वापस आ गई हो। फिर बोला, क्या मैं आज रात यहीं रुक सकता हूँ? मैं दूर गांव से आ रहा हूँ, बियापुर की ओर जा रहा था, मगर गर्मी के मारे मेरी हालत बहुत खराब हो गया है, चल भी नहीं पा रहा हूँ। वो झिझकता हुआ बोला। बुढ़िया कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराई और बोली, क्यों नहीं, जरूर रुक सकते हो बेटा। मैं भी यहाँ अपनी बकरियों के साथ अकेली रहती हूँ। तुम यहाँ रुकोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बुढ़िया की यह बात सुनकर वह लड़का मुस्कुराया और अपना बैग उठाकर झोपड़ी के अंदर जाने लगा। थोड़ी देर में शाम हो जाती है। वह बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे चूल्हे पर रोटियां सेक रही हैं, और पास में वही नौजवान लड़का बैठकर एक टक बुढ़िया को देखे जा रहा था और मुस्कुरा रहा था, जैसे उसके मन में कुछ और है, जुबान पर कुछ और। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत उस लड़के को रोटी और दूध लाकर देती हैं, और फिर दोनों बैठकर खाना खाते हैं। रात का समय हो जाता है। झोपड़ी के भीतर दिया टिमटिमा रहा था। लड़का बकरियों के पास बैठा था। वह बुढ़िया लड़के के लिए बिस्तर लगा रही थी, खुद भी नीचे चारपाई पर सोती थी। उस लड़के के लिए भी दूसरे कोने में बिस्तर लगा देती हैं। नाम क्या है तुम्हारा? बुढ़िया ने घर के अंदर से ही पूछा। मेरा नाम अर्जुन है, लड़का बोला। बड़ा सुंदर नाम है तुम्हारा। तुम अंदर आ जाओ, बिस्तर लगा दिया है। लड़का धीरे से उठकर झोपड़ी के अंदर चला जाता है और एक कोने में लगा बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद वह बुढ़िया अंदर आती हैं और अपने चारपाई पर लेट जाती हैं। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत की आंख लग जाती है, पर लड़के को नींद नहीं आती है। वो चुपके से बुढ़िया के बिस्तर के पास आकर बैठ जाता है और एक टक उसको देखने लगता है। फिर उसके सर पर हाथ फेरने लगता है। जैसे ही उसको लगता है कि बुढ़िया की नींद खुलने वाली है, तो वह डर जाता है और झट से उठकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। बुढ़िया की आंख खुल जाती है। वह बिस्तर से ही उठकर इधर उधर देखती है कि कोई आया था क्या उसके बिस्तर के पास। फिर बुढ़िया का नजर उस लड़के की तरफ नजर जाती है। देखती है लड़का सो रहा। बूढ़ी औरत भी अपने बिस्तर पर फिर से लेट जाती है। धीरे धीरे गहरी नींद में सो जाती है। लड़का जो सोने का नाटक कर रहा था, उसने आंखें खोला और सोचने लगा, मुझे जरा संभल कर रहना होगा। बुढ़िया बहुत चालाक है, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा मकसद कभी पूरा नहीं होगा। सोचते सचते वह लड़का भी सो जाता है। अगली सुबह जब लड़का सोकर उठता है और जब झोपड़ी से बाहर आता है, तो देखता है बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे चूल्हे पर खाना बना रही हैं और पास में बकरियां घास और पत्तियां खा रही हैं। लड़का बूढ़ी औरत के पास आता है और पूछता है, यहाँ तालाब कहाँ है? मुझे मुंह हाथ धोना है। बुढ़िया ने इशारा करते हुए कहा, वहां झोपड़ी के पीछे कुछ दूरी पर झाड़ियां हैं ना, वहीं हैं। लड़का ने सिर हिलाया और फिर झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। झाड़ियों के पास आकर देखा, वहां सच में एक सुंदर तालाब था।
जिसमें बहुत सी मछलियां तैर रही थी। लड़का तालाब के किनारे बैठकर पानी से मुंह हाथ धोने लगा। इतनी सारी मछलियां देखकर उसका दिल मछली खाने को चाहने लगा। इसी वक्त पीछे से बूढ़ी औरत कलिश लेकर आई और बोली, देखना, इस तालाब में एक बड़ा सांप भी रहता है। आसपास ज्यादा झाड़ जंगल नहीं है, इसलिए वो हमेशा यही रहता है। लड़का थोड़ा घबरा गया और बोला, आपको कभी डर नहीं लगता इन जहरीले सांपों और बिच्छुओं से? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, अब तो मुझे आदत हो गई है। ये हमेशा मेरे आसपास रहते हैं मगर कभी काटते नहीं। ये सुनकर लड़का भी मुस्कुरा दिया। फिर बूढ़ी औरत बोली, क्या तुम मछली खाओगे? लड़का फौरन बोला, हाँ क्यों नहीं, अगर आप खिलाएंगी तो जरूर खाऊंगा। दोनों हंसने लगे। बूढ़ी औरत घर गई और थोड़ी देर बाद मछली पकड़ने का जाल ले आई और तालाब में डालने लगी। मछली पकड़ने वाला जाल लेकर आती हैं, फिर तालाब में उतरकर जाल डालने लगती है। लड़का ये सब दृश्य देखकर बहुत खुश होता है। बुढ़िया एक जाल उठाकर देखती हैं, उसमें बहुत सारी मछलियां आती हैं, पर छोटी छोटी मछलियां आती हैं, इसलिए उसे वापस छोड़ देती है। फिर दोबारा तालाब में जाल डालती हैं। लड़का बोलता है, आप छोटी मछलियां को क्यों छोड़ दिया? तब बूढ़ी औरत बोलती है, छोटी मछलियां तालाब में रहेंगी तो और भी बड़ी बड़ी होंगी, और फिर बड़ी होंगी तो ज्यादा मछलियां भी होती रहेगी। अर्जुन कुछ देर तक उस बूढ़ी औरत को देखता रहा जो जाल से मछलियां निकाल रही थी। फिर उसने जिज्ञासा से पूछा, आप इस सुनसान रेगिस्तान में कैसे रहती हैं? अपना गुजारा कैसे करती हैं? बूढ़ी औरत ने जाल को किनारे रखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, इसी तालाब के सहारे। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे धीरे बोलने लगी, मैं इसी तालाब से मछलियां पकड़ती हूं, कुछ खा लेती हूं और कुछ पास के बाजार में बेच आती हूं। उसी से मेरा गुजारा चलता है। और अजीब बात तो यह है कि इतने सालों में कभी इस तालाब की मछलियां खत्म ही नहीं हुई। अर्जुन ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। बूढ़ी औरत की आवाज अचानक भारी हो गई। आज से ठीक 30 साल पहले इस रेगिस्तान में एक भयंकर तूफान आया था। उसकी आंखें नम हो गईं। बारिश, आंधी, रेत का तूफान, सब कुछ एक साथ। मेरा घर, मेरा परिवार, सब कुछ उसी तूफान में बह गया। वो धीरे से सिर झुकाकर बोली, जब मुझे होश आया तो मैं रेत के अंदर दबी हुई थी। किसी तरह खुद को बाहर निकाला, फिर अपने पति माँ बाप को ढूंढने लगी। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने आसपास के हर गांव, हर शहर में ढूंढा, लेकिन किसी का कोई पता नहीं मिला, जैसे वो सब कभी थे ही नहीं। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। फिर वो बुदबुदाने लगी, रेत ले गई सबको। तूफान बहुत बड़ा था, सब बिछड़ गए। अर्जुन ने देखा कि बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो बोला, आप चिंता मत करो, अब सब अच्छा होगा। उसी समय उसने जाल की तरफ देखा और उत्साहित होकर बोला, अरे देखो देखो, तुम्हारे जाल में कितनी बड़ी मछली आई है। बूढ़ी औरत ने जाल की तरफ देखा और हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसने मछली निकाली और झोपड़ी के पास चूल्हे पर पकाने लगी। थोड़ी देर बाद मछली पक गई। उसने अर्जुन को खाना परोसा। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाने के बाद अर्जुन पेड़ के नीचे जाकर आराम से बैठ गया। बूढ़ी औरत अपनी लाठी उठा, आराम करो, मैं बकरियों के लिए चारा लेने जंगल जा रही हूं, और धीरे धीरे जंगल की तरफ चली गई। अर्जुन पेड़ के नीचे बैठा उसका इंतजार करता रहा। देखते देखते शाम होने लगी, लेकिन बूढ़ी औरत अभी तक नहीं लौटी। आखिर अर्जुन उठ खड़ा हुआ। लगता है मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। वो जंगल की तरफ चल पड़ा। रेगिस्तान के बीच इतना हरा भरा जंगल देखकर वो हैरान रह गया। वो चारों तरफ की सुंदरता को देखता हुआ अंदर बढ़ता गया। तभी उसकी नजर तालाब के किनारे बैठी एक बहुत ही सुंदर जवान लड़की पर पड़ी। वो लड़की रो रही थी। अर्जुन चुपचाप पेड़ों के पीछे छिपकर उसे देखने लगा। कुछ देर बाद वो लड़की उठी और धीरे धीरे पानी में उतर गई। फिर उसने एक डुबकी लगाई और जैसे ही वो पानी में डूबी, सब कुछ बदल गया। अर्जुन की आंखें फैल गईं। वो घबरा गया और तुरंत वहां से निकलकर वापस झोपड़ी में आ गया। पेड़ के नीचे बैठकर वो धीमे स्वर में बोला, लगता है अब मेरा मकसद पूरा होने वाला है। जिस काम के लिए मैं यहां आया हूं वो पूरा हो जाएगा। और वह अजीब तरह से हंसने लगा। उसी समय पीछे से कदमों की आहट आई। अर्जुन ने पलटकर देखा।
वही बूढ़ी औरत लाठी टेकते हुए वापस आ रही थी। उसके हाथ में बकरियों के लिए चारा था। वो बकरियों को चारा डालते हुए बोली, तुम अभी तक गए नहीं? तुम तो आज जाने वाले थे। अर्जुन बोला, नहीं, आज रात मैं यही रुकना चाहता हूं, कल सुबह चला जाऊंगा। बूढ़ी औरत ने पूछा, तुम इतनी देर कहां थे? अर्जुन बोला, बस ऐसे ही घूम रहा था। फिर उसने कहा, मुझे भूख लगी है, खाना बना दो। बूढ़ी औरत ने जल्दी खाना बनाया। दोनों ने खाना खाया और सोने चले गए। लेकिन उस रात अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार बूढ़ी औरत को देख रहा था। वो गहरी नींद में थी। अर्जुन धीरे धीरे उठा और उसके गया। उसने प्यार से उसके चेहरे को देखा और धीमे से बोला, बस आज की रात, उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। उसने धीरे से उसके गाल पर हाथ फेर दिया। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। इतने में बूढ़ी औरत की आंख खुल गई। वो गुस्से में बोली, तुम यहां क्या कर रहे हो इतनी रात को? अर्जुन मुस्कुराया, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। बूढ़ी औरत झुंझुलाकर बोली, जाओ, जाकर सो जाओ। अर्जुन चुपचाप वापस अपने बिस्तर पर चला गया। सुबह सूरज उगा। अर्जुन बाहर आया तो देखा बूढ़ी औरत चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बेल रही थी। बकरियां पास में चारा खा रही थी। रेगिस्तान की रेत सुनहरी हो रही थी। अर्जुन चुपचाप बैठकर उसे देखने लगा, जैसे कोई पति अपनी पत्नी को देखता है, जैसे सदियों का प्रेम मिल गया हो। लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्य छिपा था और उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी। आज उसका असली मकसद पूरा होने वाला था। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत ने रोटियां वो बनाकर अर्जुन के सामने रख दी। लो बे, खाना खा लो, फिर अपने रास्ते चले जाना। अर्जुन ने चुपचाप खाना खाया, लेकिन उसकी नजरें अब भी उसी पर टिकी हुई थी। बूढ़ी औरत ने यह महसूस किया। वो थोड़ी नाराज होकर बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। खाना खत्म करने के बाद बूढ़ी औरत फिर अपनी लाठी उठाने लगी। मैं बकरियों के लिए चारा लेने जंगल जा रही हूं, तुम खाना खाकर यहां से चले जाना। अर्जुन ने सिर हिलाया, चारा लेने? लेकिन जैसे ही वह औरत जंगल की तरफ जाने लगी, अर्जुन धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ा। वो झाड़ियों के पीछे छुपता हुआ उसका पीछा कर रहा था। जब भी उसे लगता कि बूढ़ी औरत पीछे मुड़कर देख रही है, वो तुरंत किसी पेड़ के पीछे छुप जाता। कुछ देर बाद दोनों उसी जंगल के अंदर पहुंच गए जहां कल अर्जुन आया था। बूढ़ी औरत धीरे धीरे चलते हुए उसी रहस्यमय तालाब के पास पहुंच गई। वो तालाब के किनारे बैठ गई। अर्जुन दूर खड़ा सब देख रहा था। कुछ देर तक वह औरत चुपचाप बैठी रही, फिर धीरे धीरे पानी में उतर गई और जब उसने तालाब में डुबकी लगाई तो अर्जुन की आंखें हैरानी से फैल गई। पानी से बाहर एक बहुत ही सुंदर जवान लड़की निकली। अब वहां कोई बूढ़ी औरत नहीं थी। वो लड़की तालाब के किनारे बैठ गई और अचानक रोने लगी। उसकी आवाज बहुत दर्द भरी थी। वो खुद से ही बोल रही थी, नहीं आएगा, वो मुझे इस श्राप से मुक्त करने नहीं आएगा। मैं 30 साल से उसका इंतजार कर रही हूं, लेकिन वो कभी नहीं आया। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। शायद यही मेरी किस्मत है, यही मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। धीरे धीरे शाम होने लगी। सूरज डूबने लगा। वो लड़की उठी और फिर से तालाब में डुबकी लगाने लगी। लेकिन जैसे ही वह पानी में जाने लगी, अचानक पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो चौंक गई। अर्जुन उसके सामने खड़ा था और उसने भी उसके साथ तालाब में डुबकी लगा ली। दोनों जब पानी से बाहर निकले तो लड़की हैरान रह गई। इस बार वह फिर से बूढ़ी औरत नहीं बनी थी। वो अभी भी वही जवान लड़की थी। उसकी आंखें भर आईं। वो कांपती आवाज में बोली, अमन, क्या तुम अमन हो? अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों से भी आंसू निकल आए। लड़की दौड़कर उससे लिपट गई। वो रोते हुए बोली, तुम आने में इतने साल क्यों लगा दिए? मैं तुम्हारा 30 साल से इंतजार कर रही थी। अर्जुन ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस भयानक तूफान के बाद किसी को नहीं पता था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। लड़की ने आंसू पोंछते हुए पूछा, लेकिन तुमने मुझे पहचाना कैसे? अर्जुन मुस्कुराया, तुम्हारी आंखों से बचपन में मैंने तुम्हारी वही प्यारी आंखें देखी थी
और वही आंखें उस बूढ़ी औरत के चेहरे में भी दिखी। तभी मुझे लगा कि वो तुम ही हो सकती हो। फिर लड़की धीरे धीरे अपनी कहानी बताने लगी। जब हम दोनों बच्चे थे, हमारी शादी हो गई थी। हम बहुत खुश थे, लेकिन उसी समय वो भयानक तूफान आया और सब कुछ खत्म हो गया। उसकी आवाज भर आई। मैं रेत के नीचे दब गई थी। किसी तरह बच गई, लेकिन मेरा परिवार कहीं खो गया। फिर उसने आगे कहा, एक दिन मैं इसी जंगल में बकरियों को चारा खिलाने आई थी। मैं जंगल में घूम रही थी। तभी जंगल के बीच में एक बूढ़ी महिला को कुछ काला जादू जैसा क्रिया करते हुए देखा और मैं घबराकर पूछने लगी कि आप यहां क्या कर रही हो? वो महिला जवाब नहीं दे रही थी। तब मैंने एक पत्थर उठाकर कर उसके क्रिया के बीच में फेंक दिया, जिससे उस बुढ़िया का जलाया हुआ दिया बुझ गया। उसका कार्य अधूरा रह गया। वो बहुत क्रोधित हो गई और बोलने लगी, तुमने मेरी बरसों से की हुई मेहनत बर्बाद कर दिया। मूर्ख लड़की, ये मेरा कार्य सफल हो जाता तो मैं हमेशा हमेशा के लिए जवान सुंदर महिला बन जाती। फिर उस लगाए तभी तुम्हारा श्राप टूटेगा। उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए। तब से मैं रोज इस तालाब में डुबकी लगाती थी। सोचती थी शायद एक दिन तुम मुझे ढूंढते हुए आ जाओगे। वो मुस्कुराई, लेकिन आज सच में तुम आ गए। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब सब खत्म हो गया। तुम्हारा श्राप भी टूट गया और हमारा बिछड़ना भी। लड़की की आंखों में खुशी के आंसू थे। अर्जुन बोला, अब हम फिर से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे और इस बार हमारी शादी धूमधाम से होगी। रेगिस्तान की हवा धीरे धीरे बह रही थी। सूरज की आखिरी किरणें उस तालाब पर चमक रही थी और 30 साल बाद दो बिछड़े हुए दिल फिर से एक हो चुके थे। उस दिन के बाद अर्जुन और उसकी पत्नी उसी जगह रहने लगे। रेगिस्तान का वो तालाब अब उनके लिए सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था, बल्कि उनकी किस्मत बदलने वाला चमत्कार था। दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।